मानवीय स्तर पर एक रिएक्शन कई बार निकल कर आता है। ऑफिस कल्चर में कोई बातचीत हो जाती है, व्यापार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कहा सुनी हो जाती है। व्यक्ति कहता है कि उसने ऐसा कहा तो कहा कैसे, अभी जवाब देकर आता हूँ। वहीं व्यक्ति ये कह दे कि उसने ऐसा कहा कैसे, एक बार ये सोचने की आवश्यकता है, कल उसको जवाब दूंगा। कभी हम किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसने ऐसा कैसे कहा नहीं मालूम, सोचूंगा ज़रूर और 1-2 दिन रुक कर उसको जवाब दूंगा। जब भी व्यक्ति इंस्टेंट रिएक्शन के साथ में होगा, बहुत ज़्यादा सोचे समझे बिना, उस बात की तह तक जाए बिना अपने रिएक्शंस के बेस को बनाने वाला होगा, तो वहीं पर दूसरे आधार पर एक स्पष्टता उस व्यक्ति विशेष के साथ में और भी रहने वाली होगी कि जैसे ही कोई ऐसा रिएक्शन निकल कर आया, उसने स्वयं को एक गुंजाइश दी कि नहीं, थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, सोचेंगे, सोचकर उसको जवाब देने की तरफ जाएंगे। और हो सकता है कि ये जो बात हमारे सामने आई है उसने कही ही नहीं हो या उसको अलग स्वरूप में पेश किया गया हो। वर्षों से किसी संबंध में विश्वास के साथ चले हैं, कोई तीसरा व्यक्ति अभी अभी आता है और ऐसी बात कह देता है और हम संबंध बिगाड़ने की ओर चले जाते हैं। उस तरफ से भी रिएक्शन पुनः सामने निकल कर आते हैं। जो बातें कभी हमारे सोच में थी ही नहीं, वो सामने आती है और पूर्णतया हम खुद को वहाँ पर एक एग्रेसिव नोट के साथ लेकर चलते हैं। वहीं हम जैसे ही स्वयं को ये कहते हैं कि एक बार सोचेंगे, गुस्सा तो आया है, परंतु एक बार खुद को समय देते हैं, 2 से 3 दिन बाद इस बात के निर्णय की तरफ जाने वाले होंगे। जवाब देना बहुत आसान है और जवाब देकर स्वयं को जस्टिफाई करना उससे भी अधिक आसान है, परंतु संबंध बिगड़ते किस वजह से हैं, हम एक बार इस बात को सोचते हैं तो काफ़ी हद तक सहूलियत सामने निकल कर आती है। जब भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, भले गृहस्थ पक्ष हो, मित्र हो, घर परिवार के लोग हों, जो अभी एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं, वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन थे, पुरानी बातें कहाँ से निकल कर आती है और वो उस स्थिति को कितनी रफ्तार देने वाली हो जाती है, ये कई बार व्यक्ति इमेजिन ही नहीं करता। वो जितनी भी गलतियां उस व्यक्ति विशेष के द्वारा हुई है उसको उस एग्जिस्टिंग टाइम में सामने लाकर रख देता है और उसके बाद में उस व्यक्ति विशेष को कहता है कि ये देखिए आपने क्या क्या किया। उन बातों को हम भुला चुके थे, कहीं ना कहीं खुद की गलती को भी स्वीकार कर चुके थे, परंतु ऐसे रिएक्शंस निकल कर आते हैं और व्यक्ति एक समय के बाद, यदि वो सेल्फ जस्टिफिकेशन में नहीं है, स्वयं को सही ठहराने की प्रवृत्तियों के साथ में हमेशा नहीं चला है, ऐसी एडामेंट अप्रोच उसके साथ नहीं है, तो उसके साथ में भी रिग्रेट जुड़ते हैं। ऐसा क्यों कहा था, बचा जा सकता था। कलीग्स के साथ में, हायर अथॉरिटीज़ के साथ में फ्रस्ट्रेशन में कई बार ऐसी पोजीशंस निकल कर आती है। यहाँ तक कि रिश्तों के साथ में भी कई बार छोटी छोटी बातें व्यक्ति को सेपरेशन तक पहुंचा देती है। जहां गृहस्थ में उसका नाम सेपरेशन है, जॉब में उसका नाम एग्जिट होना है वहां से, और बिजनेस में एक तरह से खुद के प्रॉफिट में लॉस करने की अप्रोच है वहां से, और जो व्यवहार बना हुआ था उसमें कमी का नाम है वहां से। इसी वजह से ये रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस बेस के ऊपर निकल कर आते हैं, हम जवाब देने की ताकत तो रखते हैं, परंतु मन के भीतर बारंबार स्वयं को इस बात के साथ में किस तरह से जोड़कर चल रहे हैं कि नहीं, अभी जवाब देना नहीं है, अभी थोड़ा सा रुक कर चलना है। स्थितियों को संभालने की ताकत हमारे भीतर होती है और यही पोजीशंस धैर्य की तरफ व्यक्ति विशेष को लेकर जाती है। एक छोटा सा उदाहरण कुछ दिन पहले ही एक महानुभाव ने दिया कि उन्होंने पेशेंस को किस तरह से डेवलप किया। मोबाइल चेंज करने की ज़रूरत थी और बहुत आसानी से चेंज किया भी जा सकता था। बहुत छोटा उदाहरण है परंतु बात गहरी है। उन्होंने ये कहा कि हम कुछ दिन तक इंतज़ार करते रहे और वहाँ से जो एक पेशेंस डेवलप हुआ उसका कोई सानी नहीं था। कई बार हम जब वस्तुओं को क्रय करने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर खुद को पूर्णतया हम इंस्टेंट बेसिस पर जोड़ने वाले होते हैं कि नहीं, इस स्थिति के साथ में तो हम चलेंगे ही, ये वस्तु हाथों हाथ खरीदनी है। वहीं खुद को ये कहा जाए कि नहीं, पेशेंस रखते हैं। ये पेशेंस प्रत्येक जगह कार्य करता है। वर्षों पहले जब कोई व्यक्ति किसी शहर जाया करता था तो वहाँ चिट्ठी लिखकर भेजता था कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ ट्रेन से हम आने वाले होंगे, और जो परिचित होता था महीने भर बाद भी उसी समय उसी जगह खड़ा हुआ मिलता था।
अपनी स्मृतियों के साथ होता था, परंतु आज हम सुबह कहीं रवाना होते हैं, कॉल कर देते हैं कि रवाना हो रहे हैं, पहुंचने के बाद में कॉल करते हैं, उसके बीच में कोई मेजर जंक्शन आता है वहाँ से भी कॉल करते हैं, ट्रेन से निकलने के बाद में, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद में भी हाथ ऊंचा करके बताते हैं कि इस कलर की शर्ट पहन रखी है, देखिए वहाँ खड़े हैं, और वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। ये एंग्जाइटी पेशेंस को कम करने वाली रही है। उस प्रक्रिया के साथ में हम जीवन से धैर्य खोते चले जा रहे हैं और इंस्टेंट रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक बार स्वयं को गौर करने की आवश्यकता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे निकला जा सकता है। सेकंड हाउस की पोजीशन, 10th हाउस की पोजीशन और 5th हाउस की पोजीशन के साथ में धैर्य का समागम जुड़ा होता है। इन भावों पर गौर करके हम ये जानने वाले हो सकते हैं कि अपने रिएक्शंस को हम कैसे कम करने वाले होंगे। वाणी के साथ में रिएक्शन निकल कर आते हैं, क्षमताओं के साथ में जो पंचम भाव का आधार है वहां से रिएक्शन निकल कर आते हैं, दशम भाव जो इच्छा शक्ति, कर्म और स्वयं के भीतर की उत्कट जिजीविषा का भाव है वहां से भी रिएक्शन निकल कर आते हैं। इन तीनों ही भावों के साथ में कौन सी ग्रही व्यवस्था है, जब व्यक्ति इस स्थिति को पहचान लेता है तो फिर वो रिएक्टिव होना कम कर देता है और ऐसी ही उपासना पद्धतियों के साथ जाते हुए खुद को काफ़ी हद तक मजबूत भी किया जा सकता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 24 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि में शाम 4:26 से प्रवेश करने वाली रहेंगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार है, मंगलवार रहेगा, तो वहीं पर ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। कार्य क्षेत्र में आ रही छोटी छोटी बाधाओं से संभलें, लाभ यहाँ आपके साथ है। व्यापारिक जीवन में उत्सुकता के साथ चलें, जो नया जोड़ने की संभावनाएं साथ है वो ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ लगातार बढ़िएगा। शेयर मार्केट में आज निवेश आपके लिए बेहतर कहा जाएगा, परंतु दोपहर का समय उसके लिए उत्तम है। कोई भी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आज के दिवस में हनुमान बाहुक का पाठ करके जाना अति उत्तम रहेगा। जो आपकी क्षमताएं हैं वो आपके साथ में बनी हुई है। वाणी विकार मुक्त है और अधिकार युक्त है, इसी वजह से अपनी बात को आप बहुत अच्छे से कह पाएंगे। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ साथ काबिज रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ स्वीकार करें। दोपहर के अंतराल में किसी भी अप्रोच को नेग्लेक्ट करने से बचें जो आकस्मिक तौर पर सामने आ रही है। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हो और आप उसको कहीं मिस नहीं कर जाएं। वहीं भाग दौड़ के साथ ही साथ में मान सम्मान भी बना हुआ है, ये आप याद रखिएगा। क्षमताएं आपके साथ है और वहीं पर जो आप यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, सुबह का अंतराल अति महत्वपूर्ण। यात्राओं की स्थितियां सामने आ सकती है, उसमें भी आप खुद को सकारात्मक पक्ष के साथ लेकर चलिएगा। कोई भी इंटरव्यू यदि आप देने की तरफ जा रहे हैं तब भी यहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए रहेगा। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध समाप्त होते हुए नजर आएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर यहाँ गतिमान हुआ जा सकता है। तो वहीं चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बना रहेगा। जो छोटी छोटी बातें बारंबार मन मस्तिष्क को कुंठाएं दे रही थी उससे भी आप दूर होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति की उज्जवल धारा आपके साथ बनी रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर रखें और वहीं हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, ये अंतराल वहाँ पर भी आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। कर्क राशि, यहाँ आकस्मिक परेशानियां नौकरी पेशा जीवन में आ सकती है, उससे संभलें। व्यापारिक जीवन में सुबह और दोपहर के अंतराल में बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचें।
रूटीन को बहुत स्ट्रक्चर्ड बेस के ऊपर लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आज आपसे जुड़ी हुई है, उसकी पूर्ति के लिए कितना अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है, ये प्रयास आप कीजिएगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत आप यदि करना चाहते हैं तो यहाँ रुकने की ज़रूरत आपको रहेगी। और वहीं ये निवेदन कि जो आप मानसिक और शारीरिक स्तर के ऊपर स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी देख रहे थे, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर जाएं। देखिए, शारीरिक स्तर के ऊपर ट्रीटमेंट के बेस मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़कर आसानी से सामने आते हैं, किंतु मानसिक स्तर पर कोई भी चिंता है, घर परिवार के सदस्य, मित्रों और गृहस्थ पक्ष के साथ में चर्चा ज़रूर आप करने वाले हों। वो चिंताएं निर्विघ्न आधार पर पूर्ण होती हुई और समाप्त होती हुई नजर आएंगी। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यहां पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्सुकता के साथ में चलिएगा। जो आपके कमिटमेंट का लेवल है वो एक अलग पॉसिबिलिटीज को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। मानसिक सुख यहां कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए यहां पर मौजूद रहता हुआ नजर आता है। तो वहीं ये निवेदन करेंगे आपसे कि सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने आ सकती है। सोच विचार कर थोड़ा सा समय लेकर ही निर्णय की तरफ बढ़ना चाहिए। संध्या समय अंतराल में सुंदरकांड का पाठ करना मन के भीतर एक तरह से ऊर्जा प्रदायक आधार स्थापित करने वाला माध्यम रहेगा। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। बड़े डिसीजंस के अप्रोच को अपनाया जा सकता है। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके के संशय को आप जगह देने से बचिएगा। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। खर्चे आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से त्वरित गति में निर्णय लेने से बचने की जरूरत आपके लिए रहेगी। यहाँ पर क्षमताएं आपको धोखा देने वाली हो सकती हैं, इसी वजह से बहुत अधिक उन पर विश्वास करने से बचें। कई बार लगता है कि कार्य तो इस तरह से कर ही जाएंगे, परंतु हम पूरी कैलकुलेशंस के साथ नहीं होते। ऐसी स्थितियों से आप संभलें। वहीं छोटी छोटी यात्राओं में वृद्धि के सिरबद्ध आधार आपके लिए बने हुए हैं। इसी के साथ जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसके साथ निरंतर तौर पर स्वयं को आप जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर इस समय अंतराल में चलते हुए आर्थिक भार बढ़ाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। तुला राशि, क्षमताओं में यहां आपके लिए वृद्धि रहेगी। यात्राएं बेहतरी के आधार को प्रदर्शित करती चली जा रही हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां छोटी छोटी बातें जो मन और मस्तिष्क को परेशान कर रही थी वो दूर हटती चली जाएंगी। आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए तीव्रता मौजूद रहने वाली होगी। तो वहीं पर एजुकेशन के बेसिस पर जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं उसको भी अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड में देखा जा सकता है। कला संबंधी क्षेत्र के साथ में यदि आपका जुड़ाव है या किसी भी क्षेत्र में इनोवेटिव अप्रोच को आप लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी इस टाइम स्पेसिफिक को आप बेटरमेंट के अप्रोच के साथ में देखने वाले रह सकते हैं। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित करके रखें, अन्यथा मानसिक तनाव घर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में कई तरह की चिंताएं आकस्मिक तौर पर सता सकती है और कई तरह के कार्य भी आपको रिएक्टिव कर सकते हैं, उनसे संभलें। व्यापारिक जीवन में यात्राओं में ठहराव की आवश्यकताएं रहेंगी। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो तो 2 से 3 दिन बाद जर्नीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मंगल प्रदान राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहना चाहिए। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में तीव्रता को अपने साथ लेकर आने से बचिएगा। और वहीं आप ये भी याद रखने वाले हों कि इस समय में माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, दोपहर के अंतराल के बाद उसमें हल्की फुल्की रिलीफ रहेगी, परंतु वहाँ से प्रॉपर बेस का मेडिकेशन चलता रहे, इस बात को आप स्मृतियों में रखें। और वहीं जो कामकाज यहाँ आपने अपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा स्वयं के लिए आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। धनु राशि, यहाँ पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहेगी। तो वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज आज बेहतरी के आधार को आपके लिए
दर्शाते चले जाएंगे। यही वो समय है जहां पर भाग्य का सहयोग है। इसी वजह से आप अपने निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ जुड़कर चलें। संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ने के लिहाजा ये समय आपके लिए व्यवस्थित है। और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों के भीतर काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। यहाँ जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, हनुमंत उपासना और इसमें भी बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि मन के भीतर की संतुष्टि के जो भाव होते हैं वो पुनः आपके साथ में यहाँ जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ एजुकेशन से संबंधित किसी भी बड़े डिसीजन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, इस टाइम को पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस में देखा जा सकता है। मकर राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए तीव्रता रहने वाली होगी। और वहीं पारिवारिक पक्ष के साथ में सहृदयता जो रहनी चाहिए वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को आपके लिए बनाकर चल रही है। यहाँ पर आपके लिए जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं उसमें वृद्धि के तत्व विशेष निरंतर तौर पर गतिमान है। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। और वहीं जो आप किसी भी निर्णय को रोक कर रखे हुए थे उस तरफ आपने अब इनिशिएटिव ले लिया है। लोग यहाँ आकर सलाह देते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में अर्थ लाभ की प्रक्रियाएं साथ जुड़ी रहेंगी। बड़ी जिम्मेदारियों को स्वागत योग्य आधार के साथ में अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो महिलाएं ऑर्थराइटिस जैसे रोग से ग्रसित रही हैं उनको आज अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। और वहीं चंद्रमा की जो स्थितियां कुंभ राशि स्थान के साथ में गमन करने वाली हैं वो भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को आपके लिए रिफ्लेक्शंस में लेकर चलने वाली होंगी। यहाँ गृहस्थ पक्ष का जो एक तरह से संबल है वो आपके साथ बना रहेगा। भाग्य अपने उत्कर्ष के साथ में है। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर हैं। वहीं आप ये भी देखें कि जो नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक स्तर पर आप चल रहे हैं, प्रोएक्टिव यदि आप रहते हैं तो बेहतर रहेगा। जहां पर आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलेंगे वहां से और अधिक पॉजिटिविटी खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मेटल संबंधी कामकाज में भी बड़े कार्य यहाँ पर प्रक्रियाधीन किए जा सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। मीन राशि, यहाँ कर्जों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ फ्रस्ट्रेशन के अप्रोच को अपनाने से बचें। सोच में रुग्णता निकल कर नहीं आए, इस बात से आप सावधान रहिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपको रक्त संबंधी विकारों से भी थोड़ा बहुत जूझना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर की उसमें प्रमुखता है। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में आपका गतिचक्र एक अलग स्तर पर बना रहेगा। जिस कार्य में आप मुसलसल हैं वैसे ही खुद को गतिमान कीजिएगा। और वहीं जो आप यहाँ पर इच्छा शक्ति को अपने साथ में लेकर चले हैं उसी इच्छा शक्ति के बूते संघर्षों के मध्य भी आप सफलता को अर्जित करते चले जाएंगे। मानसिक सुख की अपेक्षा करने से आज आपको यहाँ बचना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने आई है, प्रिपरेशन के बेसिस को बहुत गहराई से अपने जीवन के भीतर जगह देकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था 24 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।